हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, जो कि वेस्ट बंगाल का ओल्डेस्ट प्राइवेट कॉलेज है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में। अगर हम बात करें तो ये कॉलेज कंपेरेबल है लोअर एनआईटीज से। और इस वीडियो में हम आपको इस कॉलेज का जेन्यून रिव्यू देंगे, जिसमें हम पॉइंट कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट होने वाला है कोर्स ऑफर्ड। यहाँ पे कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इस कॉलेज का, फैकल्टीज़ कैसे हैं, प्लेसमेंट कैसा है इस कॉलेज का, प्रोज एंड कॉन्स क्या है इस कॉलेज का। ये पॉइंट महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको आप ध्यान से देखें। और फिर सबसे लास्ट में हम करेंगे हल्दिया वर्सेस अदर कॉलेज के कंपैरिजंस। तो अब हम आते हैं कोर्स ऑफर्ड में। तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, कोर्स ऑफर्ड। यहाँ पे कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स है वो है बीटेक, जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं। और फिर जो आपका कोर्स आता है वो है एमबीए। ये एमबीए के लिए भी एक बेस्ट कॉलेज है। और फिर आप यहाँ से बीटेक कर सकते हैं लैटरल एंट्री के द्वारा, जो कि आपको सीधे सेकेंड ईयर में जिसके द्वारा एडमिशन मिलता है। तो बीटेक लैटरल एंट्री के लिए भी ये कॉलेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। यहाँ से आप एमसीए भी कर सकते हैं, जो कि बीसीए के बाद बेस्ट माना जाता है। और फिर आप यहाँ से एमटेक भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए कॉलेज बहुत ही बेस्ट होने वाला है। और फिर बात करें तो बीटेक के लिए ये आपको बहुत बेस्ट कॉलेज होने वाला है वेस्ट बंगाल में। और अब एडमिशन से पहले हम इसकी NIRF रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो 2019 में इसकी NIRF रैंकिंग 174 थी, 2020 में इसकी NIRF रैंकिंग 163 थी, एंड 2021 में इसकी NIRF रैंकिंग 201 थी, एंड रिसेंट जो 2022 का NIRF रैंकिंग है वो है 251। अब हम आते हैं अपने मोड ऑफ एडमिशन्स की। तो यहाँ पे आप बीटेक के लिए WBJEE के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, जेई मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, और जेई लेट के थ्रू आप बीटेक में लैटरल एंट्री ले सकते हैं, जिससे आपको सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। और अगर बात करें कॉलेज के एग्रेडेशन की, तो नैक द्वारा इसको एक ग्रेडेड का एग्रेडेशन मिला है। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं मैनेजमेंट कोटा से, तो आप गूगल फॉर्म फिल कर दे, जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक, वहाँ से जाके आप फिल कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पे। बेझिझक होके आप हमारे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपका इस कॉलेज में वेबजी के थ्रू या फिर जेई मेंस के थ्रू या फिर अगर जेईलेट के थ्रू एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन उसके लिए आपको WBJEE या फिर जेई मेंस का पेपर देना मस्ट है। आपकी रैंक कितनी भी है वो मैटर नहीं करती है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन दोनों का पेपर देना मस्ट है दोस्तों। अब हम बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो जो आपको लगेगा वो फर्स्ट टाइम में आपको लगेगा एडमिशन फ़ी, वो लगेगा 5,000 रुपये, जो कि पूरे 4 साल में एक ही बार लगेगा। उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, ID कार्ड एंड एडमिशन फॉर्म, ये 4,000 रुपये लगने वाला है। ट्यूशन फ़ी जो है वो आपको पर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा, जिस हिसाब से आपका ट्यूशन फ़ी रहने वाला है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका रिफंडेबल कॉशन मनी, वो 5,000 एक बार पे करना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स गेम फी लगेगा, वो आपको 1,000 रुपये लगेगा, जो कि आपको पर ईयर पे करना है 1,000 रुपये। लाइब्रेरी फी, बुक बैंक फी, वो आपको 6,000 लगेगा, जो आपको 4 साल में एक बार ही पे करना है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी, ये आपको 500 लगने वाला है 4 साल में एक बार ही। और फिर यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फी जो लगेगा वो लगेगा 2,200, जो कि 4 साल में सिर्फ एक बार पे करना है। ओवरऑल आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन और लाइब्रेरी और जो भी आपके क्वेश्चन मनी, ये सारे मिला के ये आपके बनते हैं 70,700 रुपये। आपका जो टोटल फ़ी रहने वाला है वो हॉस्टल वाइज रहने वाला है 87,700 फर्स्ट सेमेस्टर का, और विदाउट हॉस्टल रहने वाला है 70,700। इसमें मेस दोनों में से किसी में भी इंक्लूडेड नहीं है, मेस फ़ी आपको अलग से पे करना होता है, तो ये आप बात को ध्यान में रखें। विदाउट हॉस्टल आपको 4,26,700 पड़ने वाला है पूरे 4 साल का, और विद हॉस्टल 5,27,700। इसमें मेस फी इंक्लूडेड नहीं है, वो आप जिस हिसाब से खाना खाएंगे उस हिसाब से आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट जो कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है वो है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। तो जो कट ऑफ है हमारे वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल कट ऑफ और एक होते हैं होम स्टेट।
तो जो जनरल कट ऑफ होते हैं उसमें वेस्ट बंगाल के बाहर के जितने भी बच्चे हैं वो ऑल इंडिया जनरल कट ऑफ में आते हैं, और जो होम स्टेट के होते हैं उनका कट ऑफ अलग होता है। तो अब हम बात करते हैं अपने कट ऑफ की। तो जो कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ गई थी ऑल इंडिया जनरल की, वो है 631 से लेकर के 8536, और जो होम स्टेट की कट ऑफ गई थी वो गई थी 2944, और जो लास्ट कट ऑफ थी वो थी 9415। अब हम बात करें केमिकल की, तो जो केमिकल की कट ऑफ थी पिछले ईयर की थर्ड राउंड की वो है 5885, एंड लास्ट कट ऑफ है 36727। और फिर जो अगर हम होम स्टेट की बात करें तो होम स्टेट का कट ऑफ काफ़ी कम है। इसमें आपका होम स्टेट का कट ऑफ है 6567, एंड लास्ट कट ऑफ है 30493। अब हम बात करें अगर आईटी की कट ऑफ की, तो आईटी का कट ऑफ आपको जनरल वालों के लिए गया था 6604, एंड लास्ट कट ऑफ था 13032। और अगर बात करें होम स्टेट के लिए, तो होम स्टेट का कट ऑफ इसका काफ़ी कम था 6759 से लेकर के 8854 तक। अब हम बात करें अगर ईसी की, तो ईसी का हमारा कट ऑफ गया था 7837 से लेकर के 22133, और होम स्टेट के लिए इसका कट ऑफ था 6469 से लेकर के 10372 तक। और अगर आपके लिए ब्रांच मैटर नहीं करता है तो आप 61,000 रैंक तक भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके लिए कॉलेज मैटर करता है, ब्रांच मैटर नहीं करता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, फूड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इनकी प्लेसमेंट लगभग सेम ही होती है। तो अगर आपके लिए ब्रांच मैटर नहीं करता है तो आप यहाँ पे 61,000 रैंक तक एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर बात करें अगर मेन प्लेसमेंट की, तो वो नॉन कोर ब्रांच में ही जाता है, जिसमें सीएस, आईटी आते हैं, और फिर ईसी का भी प्लेसमेंट अच्छा खासा जाता है। और अगर कोर में ब्रांच करें तो कोर ब्रांच में बात करें तो सिर्फ केमिकल का जो प्लेसमेंट है वो 100% प्लेसमेंट है, क्योंकि इस कॉलेज के आसपास में बहुत सारी केमिकल कंपनीज है। तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ये कॉलेज वेस्ट बंगाल में सबसे बेस्ट माना जाता है। तो अगर आप केमिकल लेना चाहते हैं तो इस कॉलेज को सबसे पहले प्रीफर करें। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो यहाँ अगर बात करें तो कॉलेज का जो पूरा कैंपस है वो 39 एकर्स में है। 39 एकर्स, ये वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा कैंपस है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट। तो ये सबसे बड़ा कैंपस है वेस्ट बंगाल का, ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। और अगर यहाँ बात करें हॉस्टल की, तो यहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ के हॉस्टल सेपरेट है। सिर्फ बॉयज़ के लिए टोटल 11 हॉस्टल हैं और गर्ल्स के लिए 3 हॉस्टल्स हैं। तो हम बात करें अगर यहाँ के गेम्स की, तो यहाँ बहुत सारे तरह के गेम्स भी होते हैं, जिसमें आउटडोर गेम्स में आपका फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड बहुत सारे गेम्स भी आते हैं। और अगर इंडोर में बात करें तो जिम्नेजियम है, योगा है, योगा सेंटर है, टेबल टेनिस है, आपको चेस है, कैरम और बहुत सारे गेम आते हैं। तो गेम की कमी नहीं होने वाली है, फुल इंजॉयमेंट के साथ फुल पढ़ाई होने वाली है दोस्तों। और यहाँ पे पर ईयर एनुअल स्पोर्ट्स डे एंड एनुअल फेस्ट होता रहता है, जिसमें रिवेरा एंड प्रयुक्ति जो फेस्ट है वो मेन फेस्ट है, और ये पूरे वेस्ट बंगाल का सबसे अच्छे फेस्ट में से 2 नंबर और 3 नंबर पे आता है। तो ये फेस्ट का आप इंजॉय इस कॉलेज में लेने वाले हैं अच्छे तरह से। दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं फैकल्टीज़ की, क्योंकि इंजीनियरिंग में 4 साल में आपके फैकल्टी बहुत मैटर करते हैं। तो यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने अपनी मास्टर्स टॉप यूनिवर्सिटी से कर रखी हैं, जैसे कि आईआईटी से, एनआईटी से एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है इंडिया के इंजीनियरिंग के लिए। और यहाँ के जो टीचर हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, और वो आपको पढ़ाई में पूरा हेल्प करेंगे। आपका जो करियर है, आपका जो गोल है, उस पर पूरा फोकस रखेंगे आपको। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है, जो करिकुलम है इंडस्ट्री बेस्ड, यहाँ पे इंटर्नशिप कराई जाती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका फ़ायदा आप इस कॉलेज में उठाने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो यहाँ 2 तरह के प्लेसमेंट होते हैं, एक ऑन कैंपस एंड एक ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस में अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो वो होता है 14 लाख पर LPA, एंड अगर लोवेस्ट पैकेज की बात करें तो वो है 3.5 LPA, और अगर मीडियन पैकेज की बात करें तो वो है 5 LPA। और अगर हम ऑफ कैंपस में बात करें तो ऑफ कैंपस में हमारा हाईएस्ट पैकेज गया हुआ था 45 LPA, जो कि अमेजॉन द्वारा दिया गया था। और अगर लोवेस्ट पैकेज की बात करें तो वो है 4 LPA, और अगर हम बात करें मीडियन पैकेज की तो वो है आपका 6 LPA। यहाँ पे बहुत सारी प्रेस्टीजियस कंपनीज आती हैं, जैसे कि TCS, IBM, विप्रो, एसेंचर, अमेजन, टेक महिंद्रा, ओरेकल एंड इन्फोसिस। और भी बहुत सारे कंपनीज विजिट करती हैं, जिसमें कि मास रिक्रूट करती हैं TCS, कॉग्निजेंट एंड इन्फोसिस। ये कंपनीज मास रिक्रूट करती हैं।
दोस्तों यहाँ कोर ब्रांचेस के लिए भी बहुत सारी कंपनीज विजिट करती हैं, जिसमें है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हल्दिया टेक्नोलॉजीज एंड हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। और यहाँ पे बहुत अच्छे खासे प्लेसमेंट लगते हैं कोर ब्रांचेस में भी। इस बारी मैकेनिकल में कोर ब्रांचेस की 8 लाख LPA लगी थी प्लेसमेंट। और अगर बात करें केमिकल की, तो केमिकल की तो यहाँ 100% प्लेसमेंट है, जो कि ये हल्दिया पेट्रोकेमिकल और बहुत सारी केमिकल कंपनीज यहाँ से रिक्रूट करके ले जाती है। तो ये जो डाटा है वो हमारे खुद के एनालिसिस द्वारा तैयार किया गया है। तो दोस्तों अब हम बात करें अपने प्रोज एंड कॉन्स की, तो सबसे पहले हम प्रोज की बात कर लेते हैं। तो प्रोज में सबसे पहले जो आपकी आती है वो है HIT का कैंपस। ये सबसे ह्यूज कैंपस है वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में, तो ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद अगर बात करें हॉस्टल की, तो हॉस्टल लाइफ आपका यहाँ पे बेस्ट होने वाला है। आप फुल इंजॉय करने वाले हैं और फुल मज़ा करने वाले हैं हॉस्टल में, और हाँ साथ में पढ़ाई भी करनी है आपको। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो कॉलेज है वो NAC E ग्रेडेड है, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छी बात होने वाली है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी गुड है, काफ़ी डिसेंट प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट को लेकर के आपको चिंता नहीं। और दोस्तों आप यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए, अगर आप यहाँ पे 4 साल में 4 या 5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो ये आपको मिनिमम 150% तो दे के जाएगी, और मैक्सिमम ये 200 एंड 300% भी दे के जा सकती है। और अगर अब बात करें तो यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, वो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। और अगर यहाँ बात करें सीनियर्स की, तो यहाँ के सीनियर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। अगर आप उनसे मैनर्ड बिहेव करते हैं और अगर आप उनसे अच्छे से पेश आते हैं तो वो आपसे बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे और बहुत ही सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में, पढ़ाई लिखाई से लेकर खेल कूद में। और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ का जो मेस बिल है और जो आपको हॉस्टल का चार्ज आने वाला है वो बहुत ही चीप एंड बेस्ट है। आप यहाँ पे आराम से अफोर्ड कर पाएंगे और अच्छे से सब कुछ आप मैनेज कर पाएंगे। अब बातें हैं अपने कॉन्स पे, तो हम कॉन्स पे बात करें तो ये है, इसका सबसे बड़ा कॉन्स ये है कि ये कोलकाता शहर से दूर है। तो ये बहुत सारे बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है कि ये सिटी के नज़दीक नहीं है कोलकाता सिटी, क्योंकि कोलकाता वेस्ट बंगाल का फेमस सिटी है, इसलिए काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे है फ्लड के टाइम पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो फ्लड के सीज़न में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपके लिए एक कॉन्स हो सकता है अगर आप इसको कंसिडर करें तो। और फिर अगर आप यहाँ पे बात करें तो एक ये भी ले सकते हैं कि यहाँ का जो कैंपस है वो फुली वाईफाई नहीं है। तो अगर ये एक बेटर होता, मतलब यहाँ पे अगर वाईफाई थोड़ा बेटर हो जाए तो ये आपके लिए और भी बेटर हो सकता है। दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें HIT वर्सेस अदर कॉलेजेस की, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके बाद टेक्नोमेन सॉल्ट लेक। तो अगर आप बात करें HIT से इनकी कंपेयर करें तो HIT और टेक्नोमेन, और अगर आप हेरिटेज की अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे आपका जो प्लेसमेंट है वो तीनों में डिसेंट सा है, तीनों में प्लेसमेंट गुड एंड वेल है, और यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको HIT में ज़्यादा मिलता है। और अगर आप बात करें IEM की, तो IEM है उसका जो आपका फ़ी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हाई है। तो अगर आप फ़ी स्ट्रक्चर को लेके देखेंगे तो अगर आप फ़ी अफोर्ड कर पाते हैं IEM, तो IEM HIT से बेटर है। लेकिन अगर आप सब कुछ फ़ी, कैंपस ये सब देखना चाहते हैं तो HIT बेटर है। यहाँ अगर बात करें कैंपस की, तो HIT का कैंपस IEM, टेक्नोमेन एंड हेरिटेज तीनों से बेस्ट है। HIT का कैंपस पूरे वेस्ट बंगाल में बेस्ट है, और यहाँ पे आप अपना हॉस्टल लाइफ फुल एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ, अगर आप सिटी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, आप कोलकाता एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपके लिए टेक्नोमेन बेस्ट हो सकता है और IEM भी बेस्ट हो सकता है, हेरिटेज भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप कैंपस लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, आप अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं, आप कॉलेज का कैंपस देखते हैं एंड सब कुछ देखते हैं चीप एंड बेस्ट में, तो ये आपके लिए HIT सबसे बेस्ट होने वाला है। इसको आप बेस्ट कंसीडर करके चलें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप अगला रिव्यू कौन से कॉलेज का चाहते हैं। और अगर इस कॉलेज से लेकर कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी बेझिझक पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरीज़ एंड कोई भी क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।